अवसान मध्य में एक जीव परमार्थ रे। पर्यायों छोटे महाराज की आवाज नहीं आ रही है वहां से। आत्म द्रव्य महान शब्द ये जीव नहीं पुद्गल परिणाम। द्रव्य भावनो इंद्रिय बल से जीवन से यह पर अनियत तन में नियत स्वभावी आकार रहित अव्यक्त भाव सब भावों से है पूर्ण निरूपेक्ष। चैतन्य भाव अवगाह करे पर्यायों को पी कर बैठा वर्णादिक रागादिक जी आवाज नहीं आ रही है। कर्म कर्म तन जीव नहीं संस्थान संगनन वर्ग वर्गणायर कर्म स्पर्धती जीव नहीं। अनुभाग मार्गणा जीवस्तान संक्लेश विशुद्धि संयम लब्धि अनुभूति से भिन्न सभी ये उद्गलमय परिणाम रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। व्यवहार जीव कहता सबको पर निश्चय जीवन जो पथिक लुटे पर पथ नहीं लुटता व्यवहार कहे पथ लुटता दोनों कर्म कर्म संयोग देख व्यवहार जीव जग कहता है। आवाज नहीं आ रही है। आत्म संसारी सब वर्णाद सहित वर्णाद रहित सब सिद्ध प्रभो। यदि वर्ण जीव तादात्म्य हो या तब जीव अजीव में भेदन हो। जीव हुआ पुद्गल तो रूपी हो सब संसारी पुद्गल से भिन्न जीव कोई पुद्गल में वर्णादिक ही लक्षण जीव हो य तो हो य जीव का नाश रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। तुमने जो समय सार में दर्शाया परंपरा से आदि का मुक्ति पंथ लहराया। इस सार का सार समझने से आवाज नहीं आ रही है। सफल हो जाएगा। इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। मोहत के सत का करता नाश रे। पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। समय सारा स्वानुद्या प्रकाशते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार जिन राज है स्यादवाद जिन में मुद्रा जिन निर्गंतता नम करे सब चैन।
से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा आश्रव संबर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। 172 पन्ना। भूतान ऐसे जाने हुए जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रम संवर निरा और बंधमोक्ष ये 9 तत्व हैं। यही समझ मुझे कौन सी गाथा है? आचार्य भगवान कुंद द्वारा रचित गाथा नंबर 13 निकाल देंगे महाराज जी। पवन जी हैं। अच्छा, आवाज सही करो। आवाज आपकी दूर है ना, हमारी सही आवाज फट रही, तुम्हारी भी फट रही, सबकी फट रही है। आवाज तो आप किसी की नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। गाथा नंबर कौन सी है ये? ग्रंथ की 13 नंबर की गाथा, जिसमें सम्यक्त का स्वरूप दिखाया और बताया कि भूतार्थ में से जीव अजीव आदि जो 9 तत्व हैं उनका जानना यही सम्यक्त है। भूतार्थ में से आवाज आ रही उधर? नहीं आ रही? उधर आवाज पूरी आ रही है गुरुदेव, है जी? नहीं आ रही है। ठीक है। भूतार्थ में से इन 9 तत्वों को जानना। पहले नंबर पे जीव तत्व को जानने के लिए इबादत और 9 तत्वों की यथार्थ जानकारी भूतार्थ में से। तो देखो इस समय सार ग्रंथ में भी जितने अधिकार हैं, मैंने 7 तत्व या 9 पदार्थ इनके अधिकार हैं, इनकी अधिकार जो है मोक्ष शास्त्र में। तत्वार सूत्र जो 347 सूत्रों में, कितने 357 सूत्रों में जो निबद्ध मोक्ष शास्त्र है, उसमें इन 9 तत्वों की ही चर्चा सूत्र के रूप में है। और अन्य जो ग्रंथ हैं इनमें इन्हीं 9 तत्वों की चर्चा विस्तार रूप से। समय सार में एक जीव तत्व की चर्चा जीव अजीव अधिकार में मुख्यतया से की। इसमें जीव और अजीव अधिकार में उसमें 68 गाथाओं तक चला। पहली गाथा से लेकर 68 गाथाओं तक जीव अजीव अधिकार चला। और इसमें जीव क्या है, अजीव क्या है, इसकी चर्चा खुल करके की। मोक्ष शास्त्र में 4 अध्याय जीव तत्व के दिखाई। उसमें निश्चय जीव और व्यवहार जीव दोनों की चर्चा विस्तार से है। विस्तार में सूत्र रूप में विस्तार है, 4 अध्याय। हाँ, उसमें जीव का लक्षण उपयोग लिखा, उपयोगो लक्षण। इसी उपयोग लक्षण की चर्चा इस जीव अजीव पूरे समय सार अधिकार में, जीव अजीव अधिकार में नहीं, पूरे समय सार में इसको मुख्य करके बात करते हैं। क्योंकि ये निश्चय नए से जीव का लक्षण है, व्यवहार नए से अनेक प्रकार से जीव का कथन है। ये शिखर का सूत्र है उपयोगो लक्षण, जो सब जीवों में पाया जाता है। इससे जब नीचे उतरते हैं तो इसके 2 भेद कर दिए, सद्विधानी, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। माने ये यहाँ दर्शन जीव का लक्षण है
और ज्ञान जीव का लक्षण है, ये कथन व्यवहार में आ गया। भेद हो गया ना, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। इसके नीचे फिर जब उपयोग या दर्शनोपयोग के भेद, ज्ञानोपयोग के भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद, ज्ञानोपयोग के 8 भेद, फिर दर्शनोपयोग में चक्षु अचक्षु दर्शन, चक्षु के भेद, अचक्षु के भेद, ज्ञान में मति ज्ञान के 336 भेद, ये सब विस्तार से है ना। तब संसारी जीव और मुक्त जीव और जीव, इसका निर्णय। संसारी जीव को पहचानने के लिए उनके लक्षण, उनमें उपयोग लक्षण तो है ही, लेकिन संसारी जीवों की पहचान उपयोग लक्षण से नहीं है, इंद्रिय मार्गणा आदि से। इसीलिए इंद्रिय और मार्गणा गुणस्थान, इनकी चर्चा भी आगम में है विस्तार से, और इस समय सार ग्रंथ में भी है ना। इसी जीव जीवत्कार में 50 नंबर गाथा से 55 नंबर की गाथा तक ये कहा है 29 बोलों में। 29 बोलों में ये 29 बार ये कहा है कि जीव तो चैतन्य स्वरूप है, और ये इंद्रियां मार्गण आदि जो ये भेद हैं, ये जीव नहीं, ये उद्गल के परिणाम। उद्गल विपाकी और उद्गल के ही परिणाम है, ऐसा लिखा है। एक तो उद्गल विपाकी कहने से उद्गल का विपाक है, जीव में प्रभाव करता है, ये बात बराबर है, लेकिन आचार्य जो है यहाँ उद्गल ही कह करके इसका निर्णय कराते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं विपाक कहोगे, उद्गल विपाकी है, ये बात सत्य है, लेकिन यदि इस पर जोर चला जाएगा तो फिर चैतन्य स्वरूप जीव जो है, चेतना जो लक्षण है, उसकी ओर से बल घट जाएगा। बल चैतन्य स्वरूप लक्षण पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ है, सम्यक दर्शन की इसको प्रकट करने का ये मुख्यतया मूलतः ये ग्रंथ है। इसमें शुद्ध नय से शुद्धात्मा को दिखाया गया। शुद्धात्मा तो सिद्ध परमात्मा भी है। शुद्ध परमात्मा अपने आत्मा को शुद्ध नय से नहीं जानते, लेकिन संसारी जीव अपनी शुद्ध आत्मा को जाने तो शुद्ध नय का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, किसी वस्तु को जानने के लिए और किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त होना, जानना और प्राप्त होना, उन दोनों में अंतर है। जब तक हम उसको जानना है तो वहां पर किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा, और जब वस्तु वो हमारी प्राप्त हो जाएगी तो सहारा छूट जाता है। फिर भी अगर हम सहारा लेने की ओर अगर जा रहे हैं तो वस्तु प्राप्ति नहीं हुई है। मतलब बीच का व्यक्ति तब तक है जब तक हमारी प्राप्ति नहीं। अब जैसे सिद्ध भगवान अपनी आत्मा को देखते हैं केवल ज्ञान से, तो सिद्ध स्वरूप हमें अपनी आत्मा का दर्शन देखना है तो सिद्ध नहीं। कैसे? जैसे ये पुस्तक है समय सार, मैं कोई व्यक्ति इसको इतनी दूर से और इनके अक्षरों को बिना चश्मा के देख लेता है, लेकिन मुझे इतनी दूर से इन अक्षरों को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही सही उदाहरण है, चश्मे का सहारा। दिखेगा वही जो बिना चश्मा वाला पढ़ रहा है, पढ़ेगा वही, दिखेगा वही,
उसे बिना चश्मा के, परंतु मुझे चश्मा लगा। ऐसे ही संसारी जीव सम्यक दृष्टि जो होना चाहते हैं वे, या जो सम्यक दृष्टि हैं वे, जब तक उनकी संसार अवस्था है तब तक वे शुद्धमय का सहारा लेकर के शुद्धात्मा को देखते हैं। पंडित जी, अभी आपने बात कही शुद्ध परमेष्टि अपने केवल ज्ञान के माध्यम से अपने को देखते हैं, तो यहाँ पर अपन केवल ज्ञान न लगाकर वहां पर सिर्फ ज्ञान लगा ले तो कैसा रहेगा? कोई आपत्ति तो उसमें होनी नहीं चाहिए। नहीं, जो अपन सिद्ध परमेष्टि की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो निर्मल ज्ञान ही हो, वहां पर परोक्ष और प्रत्यक्ष का भी कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं। जैसे अभी हम सिद्ध परमेष्टि की बात अभी आपने की, तो आपने बोला कि जब सिद्ध परमेष्टि भगवान अपने स्वरूप को देखते थे तो केवल ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। निरावरण है, वो निरावरण, सही है, निरावरण है, पर वहां पर उसको मतलब हमको समझाने की हमसे भूल ना हो जाए, ठीक है ना? तो वास्तविकता का वहां पर ज्ञान शब्द लगाना पड़ेगा या केवल ज्ञान भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिस्कस करें। क्योंकि जब सिद्धों का जो विषय आएगा तो वहां पर निर्मल ज्ञान का ही प्रश्न है। सिद्ध भगवान सिद्ध कहेंगे, हाँ, तो केवल ज्ञान कहना पड़ेगा, वो केवल लगाना पड़ेगा। जो एक केवल ज्ञान, जो नवलप्तियां हैं, हाँ, तो वहां लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, नहीं फिर वो आत्म स्वरूप में चला जाएगा। यदि हम वो नहीं लगाएंगे तो फिर वो आत्म स्वरूप में चला जाएगा। हाँ, तो निर्मल है ज्ञान, ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं, वरना ज्ञान तो निर्मल है ही है, ठीक है ना? पर उसका जो वो व्यवहारिक परिणामों से या विभाग फल से संबंध होता है तो वो महिला कहा जाता है, पर महिला होने पर भी वो निर्मल ही है। अब अभी मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने अभी एक उदाहरण दिया महाराज चश्मे का, ठीक है ना? उनके ज्ञान में चश्मे की जरूरत नहीं है, मेरे ज्ञान में चश्मे की जरूरत है। क्यों? अभी हमारा ज्ञान मतलब हमारा ज्ञान आवरण सही, हाँ, आवरण। चश्मा क्या करता है? अब हमसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति बिना चश्मे के देख रहा है, डॉक्टर से पूछो तो वो डॉक्टर कहता है इसकी नजर 6/6 की है, पूरी है, 6/6 क्यों नहीं, स्टैंडर्ड है इसकी। हमसे पूछेगा, हम दिखाएंगे तो कहेंगे तुम्हारी दृष्टि 6/6 की नहीं है, और चश्मा लगा करके भी 6/6 की नहीं होगी, ये भी पक्की बात है ना? परंतु चश्मा जो है, जो 6/6 जैसी दृष्टि, चश्मा लगाओगे तो वो जो अंश है जो बिना चश्मे के अवरोध बनते हैं वो चश्मे से मैंने को गौण कर देगा, मैं शास्त्रीय भाषा में उसको गौण करने का, और इसकी भाषा में तिरोभूत जो हो गया ना तो फाड़ देगा, जैसे दूध को फिटकरी फाड़ देती है, ऐसे ही ये चश्मा जो है बिना चश्मे हमारे और वस्तु के बीच में जो अवरोध है उस अवरोध को फाड़ देता है। दृष्टि तो उतनी ही है, 6/6 की नहीं करता, परंतु दिखाव ऐसा देता है जैसा सिद्धों को दिखता है। इसीलिए जब सिद्धना से जब हम अपना आत्मा को देखते हैं तब कहते हैं हमारा, और जब चश्मा हटा करके देखते हैं तो हमारा आत्मा सिद्धों जैसा नहीं है। सिद्धों जैसा तब भी नहीं है जब सिद्धना का प्रयोग करते हैं तब तक, लेकिन शुद्ध दिखता है, एक बात हो जाती है। तो यहाँ पर अपन उसको श्रद्धान कह सकते हैं, श्रद्धान और ज्ञान दोनों। हाँ, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए पवन जी, क्या कह रहे हैं आप? ये दृष्टि जो 6/6 की जो भी कुछ है वो मेरे अंदर, आपका पीछे का सब तो गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्या पड़ी हुई है तब दिखाई दे रही है जी।
आपका आगे का शब्द ठीक आता है, पीछे की आवाज चली जाती है थोड़ा सा, आपको देखने कैसे। अब आ रही है आवाज? हाँ अब बोलो क्या कह रहे हैं। अब आ रही है? आ रही आ रही आ रही, बोलो बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ वो हमारे अंदर पहले से ही पड़ी हुई है या चश्मे के कारण आई? समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्लियर करो आप उसको। वो जो 6.6 की जो भी दृष्टि है, जो भी दृष्टि है 6/6 की, वो हमारे अंदर पहले से ही पहले से हाँ बोलो। नेटवर्क पड़ी हुई है या चश्मे के कारण आई? ये कह रहे हैं, ये कह रहे थे कि जो दृष्टि जो पहले थी वो पहले से पड़ी हुई थी या चश्मा लगाने पर आई। देखो उदाहरण तो एक देश होता है, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल है। अब जिसकी दृष्टि 6/6 की थी, रोग के कारण से उसकी 6/6 की दृष्टि में मलिनता आई, उस मलिनता के कारण से उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। वो चश्मे से मलिनता दूर हुई, मलिनता दूर हुई है, दृष्टि में अंतर नहीं आया। उदाहरण एक देश के लिए, यहाँ यदि उदाहरण को यदि आप ये कहेंगे कि तो फिर ये प्रश्न उठ जाएगा, तो पहले क्या केवल ज्ञान नहीं था, अब कोई नया केवल ज्ञान होगा क्या? तो उदाहरण हमेशा एक देश। बिल्कुल सही है, जैसे आपने कहा, जैसे दृष्टि की बात है, वो कह रहे हैं दृष्टि में कोई फर्क नहीं आएगा, दृष्टि जैसी थी वैसी थी, चश्मा लगाने पर भी हुई थी, चश्मा के वो अलग भी हुई थी, पर जो बीच में जो रोग आया, उस रोग को अपन कह सकते हैं कर्मोदय, हाँ कर्म पाक कह सकते हैं, ठीक है ना। वो आया, उसको उसने हमारी दृष्टि पर आवरण डाल दिया, तो वो चीज हमको स्पष्ट नहीं दिख रही है, स्पष्ट प्रतिभाषित नहीं हो रही। जैसे ही हमने उसको किसी डॉक्टर के पास जाकर उसका हमने यथायोग्य ट्रीटमेंट कराया, उस सने सने वो दृष्टि कैसी है, मतलब जो विकार था, जो रोग था, जैसे जैसे वो रोग हटता जाता, वैसे वैसे जब तक रोग नहीं हटाता तब तो डॉक्टर ने हमको दवाई भी दी, हमको इसको चश्मा भी दिया, चश्मा भी दिया कि जब हमारा वो रोग दूर हो गया तो ना हमको दवाई की आवश्यकता है ना चश्मा की आवश्यकता है। दृष्टि जैसी थी वैसी हो गई, दृष्टि में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, फर्क कहाँ आया? फर्क सिर्फ इतना आया कि उसके ऊपर आवरण आ गया, वो आवरण हट गया, वो आवरण हटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो बोल रहे हैं कि दृष्टि कहीं नहीं गई, अगर अपने दृष्टि चश्मे से आई या दृष्टि कहाँ से गई तो वैसे नहीं है, तो ये होगा कि और द्रव्य से दृष्टि वहां आई तो ऐसा प्रसंग यहाँ आ जाएगा, ऐसा द्रव्य से आई ऐसा यहाँ लगा लेंगे, ऐसा नहीं। तो दृष्टि थी वो जैसी थी, जैसे कहा जाता है कि हमारी आत्मा में और सिद्ध परमात्मा की आत्मा में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, यथार्थ यही है, यथार्थ यही है, लेकिन इसको जब हम शुद्धने से देखेंगे तो प्रतीति और अनुभूति जब बनती हम है। इसकी भेद विवक्षा करेंगे, जब इसकी भेद विवक्षा करेंगे, आगे शब्दों को जोड़ेंगे, तो कहा जाएगा कि भाई उनकी आत्मा और हमारी आत्मा कोई अंतर नहीं है द्रव्य दृष्टि से, भैया द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। अगर पर्याय दृष्टि कहोगे तो उनकी आत्मा में मेरी आत्मा में जमीन आसमान का भी सब छोटा, क्योंकि हम उनके ज्ञान की तुलना अपने इंद्रिय ज्ञान के सुख से अगर कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता। पवन जी से हमारा जी ऐसा अभी पवन जी ने कहा दृष्टि के बारे में, अभी वो बोल रहे थे कुछ, परंतु उनकी आवाज जो है कुछ कटी कटी आ रही थी, तो उनकी आवाज वहां पर्याप्त है या नहीं, वो हमारे पास क्यों नहीं आई? बिल्कुल सही उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बड़ी मार्मिक बात कही। पवन जी तो अपनी पूरी बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी आवाज में कोई बोलने में कोई नुकसान नहीं है, पर जो हमारे पास तक नहीं आई वो नेटवर्क प्रॉब्लम। ऐसे ही इसी प्रकार से दृष्टि सबके पास पर्याप्त है, परंतु नेटवर्क नहीं मिलते, वो कर्म रूपी जो
आवरण है, उसको वायरस कह लो चाहे उसे नेटवर्क कह लो, वो उसकी दृष्टि को पूर्ण रूप से आगे तक नहीं पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। दृष्टि तो सभी के पास में, ऐसा नहीं है कि अपन ये कहते नहीं थी दृष्टि, चश्मे से आ गई, दवाई से आ गई, कुछ नहीं। दवाई चश्मा तो मात्र हमारी दृष्टि पे जो आवरण है, जो मैलापन है, तो उसमें विकारता आ गई है, उसको हटाने का कार्य कर रहा है। दृष्टि तो मेरे अंदर की थी, दृष्टि के बाहर से नहीं आई। परंतु वो रोग जो है जिसके कारण दृष्टि में दोष उत्पन्न हुआ, वो रोग तब दूर होगा जब निरंतर दवा का सेवन या चश्मा जो भी है उपचार में है, वो तब तक प्रयोग करेंगे जब तक रोग दूर नहीं होगा तब तक। बिल्कुल यहाँ यथार्थ बात है। यही बात समय साथी 186 गाथा संवर विकार में ये कहते हैं कि जो जानता निज शुद्धात्मा, उसी को शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, जो जानता नहीं है उसको नहीं होगी। और इसमें एक जानना, बात मैं कह सकता हूँ हाँ जी महाराज, कि जैसे निर्मल जल है, परंतु उस निर्मल जल को एक जगह रख दिया जाए तो उसमें जो आवरण पड़ता है काई का, तो धीमे धीमे पड़ता है कि एकदम पड़ जाता है? धीमे धीमे पड़ता है ना। ऐसी दृष्टि जैसे बालक की आई थी, वैसे ही उसने प्रयोग जैसे जैसे किया, ठीक है, और वैसे वैसे प्रयोग जब किया तो उसमें काई जो धीमे धीमे पड़ती गई, ठीक है। एक समय ये आया कि ऐसी काई पड़ गई कि वो आगे की जो दृष्टि जो बिल्कुल रुक गई, जिसको कहते हैं मोत्याबिंद कह लो चाहे वो कुछ भी कह लो, ये कर्म के ऊपर, दर्शन मंडी कर्म के ऊपर आवरण है। क्या बोला? क्या है समझ महाराज जी? अभी रुको, हाँ नहीं, यहाँ पर ऐसा उदाहरण एक देश होता है ये सब। उदाहरण जो आप कह रहे हैं, आप नहीं, यहाँ पर महाराज जी का कहना ये है कि जैसे व्यक्ति, बच्चे को उदाहरण दिया, बच्चे की दृष्टि बिल्कुल क्लियर थी, आगे चल कर वो रोग से ग्रसित होती गई और व्यवस्था बनती गई। पर यहाँ पर पहली बात तो एक विषय ये है कि कोई भी किसी भी ज्ञान के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर भी जीव की प्रथम पर्याय का वर्णन हो जाता है। यानी आता केवल ज्ञान के अंदर अगर कोई प्रश्न करे कि जीव की प्रथम पर्याय कौन सी थी, तो केवली भी इस बात को बताने में, मतलब केवली असमर्थ नहीं, वो असमर्थ शब्द नहीं, वहां ये कहेंगे वो अनादि काल का विषय कुछ ऐसा है कि वहां पर प्रारंभता बता सकते हैं उसकी, अनादि को अनादि रूप में स्वीकार करेंगे। उनके, हाँ, उनके ज्ञान में भी आदि और अंत नहीं दिखे, हाँ, क्योंकि है नहीं, जैसे वैसे दिखते हैं, वैसे अनादि अनादि मतलब यहाँ पर तो हो जाएगा, वो शादी हो जाएगा ना, आदि रहेगा नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगा शब्द वहां से। अनादि का शब्द सिर्फ इतना है, खत्म। मतलब अगर केवली के ज्ञान में अगर ये आ गया कि आपकी प्रथम पर्याय निगुण थी या आपकी प्रथम पर्याय के स्टार्टिंग वहां से हुई थी, तो अगर वो प्रसंग अगर वहां बता देंगे, अगर केवल ज्ञान में आ गया तो आदि शब्द खत्म को सादि शब्द वहां लग जाएगा, आदि भी खत्म हो जाएगी तो अंत भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ज्ञान भी एक दूषण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय सिर्फ इतना है, या ज्ञान का विषय सिर्फ इतना है कि जैसा है वैसा वैसा। ऐसा नहीं है कि आज मानते कि आज किसी जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो असंख्यात का विषय है, जो अनंत का विषय, उसमें संख्या लगा दे, नहीं, अनंत का विषय अनंत के अनुसार ही जानेंगे। हाँ, इसलिए कहा कि जैसा पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महाराज जी का कहना ये है कि जो आंखों की जो ज्योति का जो उदाहरण दिया, तो मतलब यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि जब बच्चे की बात आई, आपका बिल्कुल सही, आपने पहले कहा था, कवि पंडित जी भी कह रहे थे कि आंखों की ज्योति मंद हुई या जो भी आवरण आया, दृष्टि में जो आवरण आया, उसके लिए यथा योग उपचार भी सतत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारी आंखों पर अनादिकाल से, एक काल से नहीं,
अनादिकाल से अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, या राग द्वेष का पर्दा पड़ा, मोतियाबंद आंखों में जो वस्तु जैसी है वैसी वस्तु हमको प्रतिभास नहीं हो रही है। ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। राग द्वेष तो बात की चीज है, हाँ, ये अज्ञान। सबसे पहला अज्ञान, जो अज्ञान रूपी जो हमारी आंखों में जो मोतियाबंद है, जो वस्तु को यथार्थ रूप में देखने नहीं दे रहा है, उसको हटाने के लिए यथा योग्य जो आचार्यों ने जो साधन बताए, आचार्यों ने नहीं कि जो हमारे सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में जो साधन आए, उन साधनों का यथा योग्य अपन मतलब वो नहीं करेंगे, अगर उसका यथा योग्य प्रयोग नहीं करेंगे तो वो क्लियर होगा नहीं। और हम कहते हैं भाई हम तो ऐसी कर लेंगे, ऐसी कर लेंगे, नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है हाँ, कि यदि रोग अनादि का है तो मिटेगा नहीं, मिटेगा तो उनको नहीं मिटेगा। ऐसा भी नहीं है कि अनादि का है तो चलता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपने कल बात कही, दिल को छू गई, बड़ी मजेदार बात थी। मजेदार क्या, आत्मा की बात थी। अज्ञान अवस्था में हम इन सारी कर्मों को हटाकर यहाँ तक पहुंच गए। अज्ञान अवस्था की कंडीशन में, मिथ्या ज्ञान की कंडीशन में आज हमने सम्यक दशा की ओर मुख कर लिया हमने। जिन शासन का सर्वोत्कृष्ट पद पद और प्राप्त, सर्वोत्कृष्ट पर्याय, सर्वोत्कृष्ट समय प्राप्त हमने कर लिया। और इसके बावजूद भी अगर हम अपने उस शुद्धात्मा की ओर अगर पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं कर पाए, अभी तो काल दोष के कारण स्थिरता का विषय तो अपन उसको गोड़ी रखेंगे, नहीं हो सकता। पर जितना हो, अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में इस तरह इस काल में हो जाऊंगा, तो ये भी सर्वज्ञ की वाणी को चैलेंज है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव सब देखना पड़ेगा, वहां पर लगाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना कुछ होने पर अज्ञान अवस्था में उन सारी चीजों का सामना करते करते आज मैं यहाँ तक उत्कृष्ट पद पर पहुंच गया। उत्कृष्ट वाणी को सुनने का मौका मिल रहा है, जिन शासन मिल रहा है, यथायोग वस्तु को प्रतिपादित करने वाला मार्ग मुझे मिल रहा है, जिनवाणी मिली है, सर्व समागम भले मिले हैं। हाँ। तो यहाँ पर एक विषय है, और भी लोग होते हैं, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आज मेरे को इतने अच्छे साधन मिले हैं, ऐसे साधन कभी नहीं मिल सकते मेरे को, सब गुण संपन्न हूँ। और देखो निकृष्ट काल में, हाँ, निकृष्ट काल, ऐसा से निकृष्ट कहते हैं पंचम काल, इस काल में भी और इतनी अनुकूलताएं, अनुकूलताएं, इससे ज्यादा और क्या पुण्य चाहिए? और क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। हाँ जी, हाँ, प्रतिभास नहीं होती है। हाँ, जितनी शक्ति है बिल्कुल सही बात। कोई हानि नहीं है, बिल्कुल कोई हानि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका कहना सही है। दृष्टि जैसी है कम ज्यादा तो चल जाएगी, पर दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व रूपी पीलिया नहीं होना चाहिए, पीला नहीं। हाँ, बिल्कुल। अज्ञान है, अज्ञान रूपी पीलिया हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो हमारे अंदर वो व्यवस्था हमारी आगे बढ़ेगी। बात तो यही होगी पप्पू भैया, समझने वाली बात है कि कुएं में 4 कुत्ते गिर गए। उस कुएं की शुद्धि के लिए बहुत उपचार किए गए, बड़े माजी सुनाते उनका कि कुछ कुएं की शुद्धि के लिए बहुत उपचार किए गए, जल शुद्धि, जल शुद्धि, जल शुद्धि, अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। यथायोग उनको उपचार भी बताया गया, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जल डाल दो, गंदो डाल दो, अनेक अनेक उदाहरण है समझने के लिए। फिर पानी शुद्ध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पानी शुद्ध तब होगा, जल तब होगा जब उसमें से 4 वो तो निकालो, पहले 4 वो निकाल ले रहे आप,
और आप जल शुद्धि कर रहे हैं, कहां से हो जाएगा? प्लस आचार्य कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि को शुद्ध करने के लिए, दृष्टि को बढ़ाने के लिए आचार्य ने बड़े और मानवीय भैया ने कहा कि सबसे पहले अपनी आंखों में जो अनादिकाल का जो अज्ञानता का जो रोग है, तुमको समझाने पर भी वो वस्तु यथा योग प्रतिभाषित नहीं हो रही है, पहले आप उसको निकालो। एक उदाहरण था धवल जी का, जो गुना में उन्होंने दिया था, बड़े बड़ा अच्छा था कि 4 कसायों का उदाहरण था। बहुत मानवीय उदाहरण था। आप बताओ तो बताऊंगा। 3 बच्चे का जन्म हो गया। कितने बच्चे का? 3 बच्चों का जन्म हो गया। एक माँ थी, 3 बच्चे थे, एक बच्चा उसके गर्भ में था। हाँ, मतलब चारों अलग है। ये 3 बालक हैं और प्रवचन सभा चल रही है और 3 बच्चे बाहर से आ रहे हैं और माँ को बुला रहे हैं, पर माँ नहीं जा रही। और एक बच्चा कहाँ पर? उसके पेट में है। कहाँ पर? पेट पे। और 3 बच्चे कहाँ हैं? बाहर घूम रहे हैं, आते हैं, झाँक के चले, मम्मी कहाँ दिखे, अंदर नहीं आ पा रहे, प्रवचन चल रही है। और उसको थोड़ा सा विकल्प है, तो धवल जी ने कहा अगर उसको भी, अगर जिस बाहर का शोर खत्म करना है ना, जो गर्भस्थ जो माँ बैठी है ना, इसे बाहर निकाल दो, शोर कम हो जाएगा। ये उदाहरण उन्होंने 94 में यहाँ हाँ, दिया था। तो यहाँ भी दिया था, वहाँ धवल जी ने वहां भी दिया था। अच्छा, उल्टी बड़े माँ जी के सानिध्य में। तो मतलब ये है कि हमने मानते हैं इस अवस्था में आकर अनंतानंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान निकाल दिए। अभी गर्भस्थ अवस्था में एक बच्चा पड़ा हुआ है, संजुलन। कौन सा पड़ा हुआ भैया? संजुलन। वो मानता है कुछ कर नहीं रहा है, उसकी मानता है शोर तो है, पीड़ा तो है, और पीड़ा कैसी है? पानी में लकीर के समान। पर वो भी उस जब उसके वो बच्चा अपने मूवमेंट करता है, तकलीफ करता है, तो उस समय वो जिनवाणी स्वरूप सुहाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो आपके अंदर जो कसाई रूपी जो व्यवस्था जो है, जो माँ बैठी हुई है, उसे बाहर निकालो। सारे मतलब जो मोहिनी करने की सत्ता में, जो मतलब चारित होने की व्यवस्था में है, उसे बाहर निकालो पहले। वो अगर बाहर निकल गई, आपको यथा योग व्यवस्था शांति का अनुभव होगा। तो इसी प्रकार हमने तो 3 कसायों को, मतलब यहाँ पर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संतुलन, इन 3 को तो निकाल दिया। तो आचार्य कह रहे हैं अगर पूर्णता शांति पानी है तो गर्भस्थ शिशु वाली माँ को भी बाहर निकाल दो पहले आप, तो आनंद आ जाए। सभा से ही निकाल दो, सभा में से ही निकाल दो, सभा से निकाल दो उसको, सभा में शांति हो जाएगी। हमारा जी कोई भी पदार्थ जो है अशुद्ध नहीं है, परंतु जो पदार्थ के प्रति जो मोक्ष भाव है, समझा, जो मोह लगा हुआ है, ठीक है, वो बुरा है, उसको निकाल दो। पदार्थों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। या हम जो पदार्थों को दूर करना चाहते हैं, परंतु हमारे अंदर जो है कसाई जो जागृत है, उनको हम कम नहीं करना चाहते। जब तक हम कसाओं को कम नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, उनको नष्ट नहीं करेंगे, जब तक वह पदार्थ हमको पीड़ा देते ही रहेंगे। इसलिए हमें पदार्थों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर जो कसाय पनप रही है, उन कसाओं को शांत करो। देखिए, एक बात यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं, पर आचार्य का यहाँ पर यथायुग पदानुसार व्यवस्था भी लगानी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर अगर हर चीज को सर्वथा लगा देंगे पदार्थ को, आचार्य कहते हैं कि जब आप मतलब छठम गुणस्थान की अवस्था में है, तो आपको बुद्धि पूर्वक उन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। और जब आप उसको अपने अंतरंग स्वभाव में, अपने आत्म ध्यान में पहुंच गए, तो वहां से हटाना नहीं, वहां से स्वयं को हटना। यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से भी सारी बातों को लगाना पड़ेगा। अगर अपन सर्वथा ये कह देंगे कि मतलब जब मन आया तो हमने उस बात को कह दिया, उनको हटाओ, जब मन आया तो रख लो, ऐसा नहीं। वहां पर अवस्था अनुसार हमको उन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। जैसे इसमें एक बात आई थी, मैं पढ़ रहा था अभी, हाँ, तो वो सारी चीज खंडित हो जाएगी। हाँ,
उनको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे नहीं तो काम चलेगा भी। एक बात और है महाराज जी इसमें, हाँ जी, हाँ जी। हटाना पड़ेगा। पर वस्तु को हटाना तो हमारी बस की बात है। अध्यात्म का प्रकरण है, बिल्कुल। पर वस्तु को हटाना हमारे वास की बात नहीं। ऐसे ही कर्म के उदय को भी हटाना हमारी बस की बात नहीं है। और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला जो विकार है उसको भी हटाना हमारी बस की कथनचित बात नहीं है। तब फिर क्या करें? तब एक ही उपाय बचता है कि पर वस्तु का जो संयोग है वो है तो है, कर्म का उदय है तो है, विकार है तो है। हमने अपने जीवन में ये देखा है कि विकार में उतार चढ़ाव होते हैं। उन उतार चढ़ावों का अर्थ ये है कि कषायों की मंदता और तीव्रता होती है। उस कषाय की मंदता में यदि हम भेद विज्ञान करें तो सम्यक दर्शन के लिए इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक बात और है, जैसे अभी मार्गणा स्थान की बात आती है कि मार्गणा स्थान जो है संसारी जीव की स्टेटस को बताती है। जब मार्गणा जीव नहीं है, पुद्गल का परिणाम है, सामान्यतः हमने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जब हम मार्गणा की परत खोलते हैं तो हम बिजुक जाते हैं कि ये जीव है या पुद्गल है। मार्गणा के 14 भेदों में एक सम्यक मार्गणा है, एक मार्गणा ज्ञान मार्गणा है, एक भव्यत्व मार्गणा है, एक संयम मार्गणा है। तब हमें ऐसा लगता है कि सम्यक मार्गणा भी जीव पुद्गल का परिणाम है क्या? संयम मार्गणा भी पुद्गल का परिणाम है क्या? ज्ञान मार्गणा पुद्गल का परिणाम है क्या? और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इसे पुद्गल के खाते में रख करके ये कह रहे हैं कि सम्यक मार्गणा हो, संयम मार्गणा हो, ज्ञान मार्गणा हो, व्यक्त मार्गणा हो, जिसे हमें ये सोचने में ही दिक्कत होती है कि पुद्गल का परिणाम है, ये पुद्गल का ही परिणाम है। इसको पुद्गल का परिणाम करने के लिए हमें उद्यम करना है। और क्या उद्यम करना है कि वास्तव में हमें सम्यक मार्गणा क्या है और सम्यक क्या है, संयम मार्गणा क्या है, संयम क्या है, भव्यत्व मार्गणा क्या है, भव्यत्व क्या है, ज्ञान मार्गणा क्या है और ज्ञान क्या है। इनके अंदर भी ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन मार्गणाओं को पुद्गल सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आज का जो अध्यात्म चलता है उसमें अन्य जो मार्गणाएं हैं या जो गुणस्थान है उनको पुद्गल मान लिया, आधे को, मैंने किन्हीं को तो पुद्गल माना और किन्हीं को जीव का माना, तो ये तो बड़ी भारी भूल है। जब आचार्य कहते हैं कि प्रथम गुण स्थान से लेकर के 14 गुण स्थान तक और इंद्रिय मार्गणा से लेकर के सारी मार्गणाएं ये सब पुद्गल का परिणाम है, जीव की अनुभूति से अत्यंत भिन्न है। तो जीव की अनुभूति वो जीव है, जीव की अनुभूति ज्ञान दर्शन का परिणाम है, जीव की अनुभूति उपयोग लक्षण है, जीव का उससे निर्णय होगा। मार्गणा से, गुणस्थान से संसारी जीव का स्टेटस ख्याल में तो आएगा लेकिन जीव का निर्णय नहीं होगा। मार्गणाएं सिर्फ पर्याय को दर्शा सकती है, संसारी जीव की स्टेटस, संसारी जीव की वो वर्तमान अवस्था को, हाँ पर वो से आगे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो आत्म गुणों को नहीं बता। आत्म गुणों को जानने के लिए तो आत्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। आत्मीय गुण और आत्मा की विशुद्ध पर्याय जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, इनको नापने का कोई थर्मामीटर या कोई यंत्र नहीं है। जितने भी यंत्र हैं, चाहे मार्गणा हो चाहे गुणस्थान हो, सब जीव के विकार और जीव के संयोग इनको दिखाने वाले। इसलिए चाहे केवली भगवान हो, हाँ इस तरह लेकिन बुखार देह में है और डिग्री थर्मामीटर में है। हम कहते हैं 1 से 2 बुखार है, 1 से 2 बुखार नहीं है, बुखार है, 1 से 2 तो डिग्री है, वो थर्मामीटर। ये विकार आया कहाँ से है? आया कहाँ से? कहाँ विकार है वहां से आया।
थर्मामीटर में विकार नहीं है, इसलिए थर्मामीटर में से नहीं आया। देह विकृत हुई है, इसलिए देह में से आया है। देह के नहीं। इतना है, उसको थर्मामीटर दिखा रहा है। थर्मामीटर बुखार पैदा नहीं कर रहा और थर्मामीटर बुखार मैट भी नहीं रहा। ऐसे ही कोई गुणस्थान ना हमारे अंदर विकार पैदा करते हैं और ना कोई विकार मैटते हैं। जब जीव स्वयं कर्म पुद्गल प्रदेशों में फंस करके पर समय होता है तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, संसारी होता है। और जब अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप चरित्र में स्थित होकर के स्वसमय होता है तो अपने विकार को मैट करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष में चला जाता है। नहीं, ये जीव जो है, जब ये जीव जो है निगोद में था, कभी निकला ही नहीं। ये विकास संसार की वस्तुओं में देखने पे आता है कि निगोद में भी था, ये विकार था। देखो विकार आया कहां से? महाराज जी, कल जो बात कही थी इसको फिर रिपीट करता हूँ कि निगोद में भी से निकला है तो ज्ञान के बल पर निकला है, कर्म के बल पर नहीं। भले ही वो अज्ञान हो, अज्ञान का बल भी इतना जबरदस्त है, तब ज्ञान का बल कितना होगा ये आप विचार करो। अज्ञान का बल इतना है कि निगोद से और आपकी इस दशा तक अज्ञान ने भी ला करके रख दिया होगा। और यदि यहाँ पर भी ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कर्म से आप हारते चले जाएंगे। इसीलिए जिस अज्ञान में इतना बल था, उस ज्ञान को यदि हम अनुभूति से जानकर इसे सम्यक बना लें तो ज्ञान कभी नहीं हारेगा और जीव जो है मोक्ष मार्ग में चलता हुआ मोक्ष में चला जाएगा। पंडित जी, यहाँ पर एक थोड़ा बात बोले। यहाँ पर अपन अज्ञान की जगह अगर ज्ञान शब्द का प्रयोग करें तो कौन? ज्ञान फिर सामान्य स्वरूप है और वो सर्व जीवों में एक सा है। तो फिर इस ज्ञान के बल पर हम संसारीय सिद्ध का भेद नहीं कर पाएंगे। ये होता है। यद्यपि परमात्म प्रकाश में योगी नहीं, कौन से आचार्य का लिखा हुआ है? योगींद्र सर, उन्होंने ये लिखा है, जो योगींद्र देव ने ये लिखा है, तीन लोक के जीवों में मूर्ख ही भेद करते हैं। जो भेद करते हैं वे मूर्ख हैं। क्या भेद करते हैं? ये सिद्ध है, ये संसारी। हाँ, एक सौ नंबर की भी आता है इस तरीके की। बिल्कुल। मेरा तात्पर्य नहीं था। हाँ, मेरा तात्पर्य ये था पूछने का कि जो ये आत्मा है निगोद में थी, उस समय तो इसे वासनाओं में लिप्त नहीं थी। वहां तो अज्ञान बस जो है वहां पड़ी थी। ज्ञान के बल पर इसने आगे बढ़ी और संसार में जैसे ही आत्मा स्टेशनों पे आई और जैसे जैसे उसे लोग मिलते रहे, वहां उसका जन्म होता रहा वासना का। परंतु ये कोरा कागज जब वहां से आया था और जैसे जैसे उस पर कलम चलती गई वो इतनी चली कि उस पर पलट लिखते चले गए। ठीक है, और अलग अलग रंगों से लिखी गई। अब कितने रंगों को हम मिटाएंगे, उसके लिए देखिए जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र वहां से निकल के आए और उन्होंने मात्र जो है कुछ जानते नहीं, बोलना नहीं जानते थे, कौन सी भाषा थी क्या थी बोलना नहीं जानते थे। परंतु जब सर्वज्ञ की उस सभा में जाके पहुंचे, उन्हें बस इतना ही कहा दीक्षामी, और कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। नहीं महाराज जी, इसमें एक बात ये है, हाँ सुनिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इस जीव ने ज्ञान के बल पर, ज्ञान तो था परंतु सम्यक ज्ञान नहीं था, ज्ञान के बल पर उसने उन कर्मों के पढ़तों को लिखते 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 इतना लिख दिया कि वो कर्मों के अलावा कुछ उसे दिखता ही नहीं है। उसके ऊपर इतना आवरण पड़ गया ज्ञान के ऊपर कि वो ज्ञान को कैसे प्रकाशित करे। ठीक है, और हमको वह ज्ञान का मार्ग खुलने के लिए जो साधन मिलते हैं
उनमें भी अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां, ठीक है, समझाने की शैलियां अलग अलग प्रकार की मिलती है। इसलिए वो भोला प्राणी, ठीक है, उसमें उलझ जाता है। उलझने की मार्ग ज्यादा मिलता है, सुलझने का मार्ग कम मिलता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, शॉर्ट में समझो, कम समझो में समझो, कल्याण हो जाएगा। एक मैं निवेदन आपसे ये करूंगा, वो आपको क्लियर आप करना कि आत्मा जब निगूढ़ पर्याय में थी तो उस समय विकारी नहीं थी या अज्ञान था? क्या था वहां पर? इंद्रिय विषय, पर वहां पर यथा योग इंद्रिय विषय, तो उसकी मानते हैं कि निगूढ़ के ये स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय पर उसके 4 संज्ञाएं भी हैं, पर्याप्तियां भी उसके वहां पर है। तो आत्मा निगूढ़ पर्याय में विकारी थी या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही जवाब देंगे कि जैसे कोई जिसको लकवा मार गया है, उसके पास स्पर्श इंद्रिय है, क्या स्पर्श इंद्रिय वहां पे काम करेगी? नहीं, काम करे या ना करे वो तो वो एक कर्म की व्यवस्था, वहां रूह की व्यवस्था है। नहीं, पर वहां है, वहां मतलब सबकी वहां पर संज्ञा। जिस गति की अवस्था है उस अवस्था में वो वह, जैसे आज के विषय में देखा जाए कि कोई व्यक्ति सूरदास है, पंचेंद्रिय है, तो वो नहीं देख रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको वो विकार है या उसका वो कर्म उदय है या उसकी दृष्टि नहीं है? उसे 4 इंद्रिय वाला तो नहीं कह सकते, हाँ? ये 4 इंद्रिय तो नहीं कह सकते। हाँ, उसको विचारांधी नहीं कह सकते हैं अपन। मानते हैं कि उस विषय का भोग नहीं कर पा रहा है, और का भोग नहीं कर पा रहा, अज्ञानता है, तो उसकी व्यवस्था तो वहां पर है ना। और एक बात थोड़ा सा मैं और कहूंगा यहाँ पर, आपसे निवेदन है समझाना थोड़ा, कि हम निगोद से लेकर इस पर्याय तक आए। निगोद में ऐसा नहीं कि हमारा पेज पूरा था, हमारा पेज पूरा भरा हुआ था, इतना प्रगाढ़ भरा हुआ था कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बराबर। ठीक है, आज हम इस अवस्था में आए हैं मोक्ष मार्ग, मतलब विषय है कि मोक्ष मार्ग का मतलब यह है कि जो हमारे जीवन पर जो भी लिखा था उसको डिलीट करना, उसको मिटाना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। जब तक हम उसको नहीं मिटाएंगे, मोक्ष मार्ग के अंदर लिखे हुए कागज का कोई महत्व नहीं है। मोक्ष मार्ग के अंदर तो मानते हैं कि वही कागज महत्वपूर्ण है कि मतलब जिस पर कुछ लिखा नहीं और जिस पर लिखा हुआ वो मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग तब बनेगा कि जो हमारे अनादिकाल से जो कर्म के संस्कार हैं, अज्ञान के संस्कार हैं, अविद्या के संस्कार हैं, उन सारे संस्कारों को मिटाते रहो, वो मिटे, मिटाने का पुरुषार्थ करते रहो। मिट रहे हैं, और जो मिटाने का जो पुरुषार्थ है उसी का नाम सम्यक चारित्र है। पंडित जी सुनो महाराज जी, हाँ जी, जैसे कागज पर एक तो स्याही फैल गई है, हाँ जी, और स्याही फैले के ऊपर रंगीन रंगों से उस पर लिखा जाए, ये तो संसार की अवस्था है। और जो उस पर स्याही फैली है वो निगोद की अवस्था है। परंतु उस स्याही को मिटने के लिए मात्र एक केमिकल डालने से ही मिट जाएगी, परंतु उन अक्षरों को मिटाने के लिए, ठीक है, बहुत समय लगेगा। संसार में जो लिखने का क्रम है वो रंगों से अलग अलग रंगों से निकले का है, परंतु निगोद का जो है उस पर स्याही फैली हुई है। निगोद की में जिसमें स्याही फैली है उसकी बात नहीं है। उस स्याही को मिटाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी चाहिए, और वो पर्याप्त सामग्री सांगी पंचेंद्रीय मनुष्य पने में ही सर्वथा रूप से संभव है। नीचे वो सामग्री है नहीं और उसे मिलेगी भी नहीं, और कोई दे तो उसके पास योग्यता भी नहीं है उसको लेने की, इसीलिए वो नहीं मिट सकता। वो जीव क्रम से अपने परिणामों में विकसित होता हुआ संगी पंचेंद्रीय हो, मनुष्य हो, मनुष्य पर्याय में मुख्यता से कह रहा हूं, वैसे संगी पंचेंद्रीय पर्याप्ति काफी है। यहाँ मनुष्य पर्याय में और जिनोपदेश हो तभी समर्थ है, अन्यथा समर्थ नहीं है। यदि जिन शासन के अतिरिक्त, महाराज जी एक सेकंड, यदि जिन शासन के अतिरिक्त अन्यत्र भी है, वहां वो पुण्य और पाप में तो उलझ जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग उसे नहीं मिलेगा।
मोक्ष मार्ग की सामग्री सुनने और प्रयोग करने की जो योग्यता है वो जिन शासन के अंतर्गत जो जीव है उनमें है। नहीं, यहाँ जो आप कह रहे हैं अपनी जगह में वो सही कह रहे हैं, परंतु यहाँ तात्पर्य मेरा दूसरा है। निगोद से जब जीव निकला है उस पर स्याही फैली हुई है, परंतु उस पर जो लिखा गया है, ठीक है, वो संसार में लिखा गया अलग अलग रंगों से, परंतु हमें उसे मेटने के लिए मनुष्य पर्याय की आवश्यकता है। ये नहीं कहना नहीं है, मनुष्य पर्याय में भी संगी होगा और भव्य होगा, तभी भव्यता होगी। मिटेगी। संगी के साथ में भव्य होगा, वही इस अक्षरों को मिटा सकता है, ठीक है, इन कर्मों को हटा सकता है। और यहाँ ये कहने का तात्पर्य है, इस जीव ने जब वो निगोद से निकल के आया उस समय ये तीव्र पुरुषार्थ कर लेता, ठीक है, और पुरुषार्थ करके जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्रों ने पुरुषार्थ किया और उन्होंने उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर ली, तो इस जीव ने अपने अज्ञानवश ही क्या उस पर लेखनी करता चला गया, अलग अलग रंगों की, अलग अलग कर्मों की उस पर जो है लिखता चला गया। वो जो अनंत काल के कर्म जो है अब हम आज मिट दे एक क्षण में, वो नहीं मिटेंगे। उसके लिए सने सने उसका प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या जितने भी मोक्ष गए हैं, क्या एक भाव में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। 9 भाव की तो हमें गाथाएं सुनने को मिलती है, ठीक है, और हम एक भाव में हम उसे काटना चाहें, ठीक है। ये बात आपकी सत्य है कि 10-10 भव लगे, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है कि 10 भव लगे ही लगे। कोई जीव पहली बार मनुष्य बना और उसी पहली बार मनुष्य में ही यदि उसने पुरुषार्थ किया तो उसी भव से मोक्ष चला जाएगा। जैसे भरत चक्रवर्ती के जो 923 आपने उदाहरण दिया है। हाँ, तो ये अपनी भूल है, गलती अपनी है, उसी गलती को स्वीकार करना यही अपनी मानवता है कि हमने गलती की है, निगोद से निकल के आए कि यात्रा करने के लिए आए, मोक्ष की यात्रा के निकले, सुख की प्राप्ति के लिए निकले थे, परंतु भटक गए। ये हमारी गलती है, आगे हम ऐसी गलती ना करें, ऐसी प्रतिज्ञा करें और उस मार्ग को अपना आगे बढ़ाएं। हाँ, तो जब गलती स्वीकार हो जाएगी तभी से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जब गलती स्वीकार नहीं है तब मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है। नहीं, उसमें एक वैसे आता है, निकाल रहा हूं मैं, जैसे हम निगोद पर्याय से निकले तो उसका एक समय होता है, कितना होता है, शायद 2 सागर के लिए निकलते हैं। हाँ, बड़ा कृष्ण मतलब उस निगोद पर्याय से जो निकलते हैं 2 सागरे निकलते हैं, उसमें भी सारा समय सीमित दिया हुआ, एक गिनती का सबका मतलब सारी मतलब चारों वस्तुओं की वो उतना मिलते हैं। पर हम एक बात यहाँ सोचे, गिने हुए हैं, तो हम एक बात यहाँ पर समचिन पुरुषार्थ करने के लिए, अपनी आत्म जागृति करने के लिए यहाँ पर एक बात हमको ये चिंतन करना चाहिए, हम ये ना सोचे कि हमारे अभी और मनुष्य भाव बाकी। हाँ, हमको ये समझ रही है कहीं मेरा ये अंतिम मनुष्य भव का समय तो जो हमको सागरों की जो निगोद पर्याय से जो मैं निकला हूँ, जो 30 पर्याय में जो प्रतिलत या 30 पर्याय में जो मैं आया हूँ, कहीं मेरा वो समय, अगर मैंने अपनी मान्यता में ये बना लिया कि भाई मेरे पास तो बहुत समय है, उसके लिए समय वो भी चला जाएगा। जो समय वर्तमान में उसके पास में है, जो मौका उसको मिला है, वो मौका उसको आगे फलीभूत नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उस मौके को भुनाना है, तो आचार्य कहते हैं कि आप अपनी मानसिकता में ये लेकर आओ तो आपकी साधना उत्कृष्ट और कर्मों की निर्जरा कर सकते हो कि आप ये समझो कि जो मेरे पास है वो यही समय है बस मेरे पास, और कर डालो तो हारी जाती, ठीक है। अपन उस लंबे समय का इंतजार ना करें, आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करें और करें, और ऐसा पुरुषार्थ करें जैसे मुनि जब कोई मुनिराज दीक्षा लेते हैं, कोई मुनिराज दीक्षा करे, उस समय उनके भाव ऐसे होते हैं कि पंचम काल भी मुझे बाधा नहीं करेगा, मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा कि इसी ढंग से मोक्ष चलता है। बिल्कुल, इसी भावना से लेते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं उस समय ये पंचम काल है, मोक्ष होगी नहीं।
होगी नहीं, लेकिन अंतरंग ज्वार इतना प्रबल होता है, ऐसा उल्लास रहता है कि मैं इसी ढंग से मोक्ष प्राप्त करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बताऊं आपको, बड़ा एक जब भी कपड़े होते रहेंगे महाराज जी, जब भी कपड़े होते रहेंगे साथ में अवस्था में उतरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कभी कपड़े अवस्था में नहीं। हाँ, जब भी कपड़े उतारते हैं वो साथ में अवस्था में फेंके जाते हैं। उसमें इतना उसका निर्मल नहीं भाव होता है कि उसे कुछ दिखता नहीं, सामने कितने लोग बैठे हुए कुछ नहीं दिखता, उसे मात्र अपना ही अपना दिखता, कुछ दिखता ही नहीं है। इसमें एक मैं बात कहूंगा आपको, बड़ा आपने सही बोला, यहाँ पर एक बड़ा और चिंतन है। जब संघ में 3 दीक्षा हुई, जिसमें सूती सागर की और इनकी माता की उसमें अतिष्ठ थी, तब ये ब्रह्मचारी और व्यवस्था में थे। तो मैंने इनसे एक बात बोली, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी महाराज जी से। नहीं, जो दीक्षा से जो पहले का जो अनुभव आपका है, जब से दीक्षा आपकी फाइनल हुई और जब आपकी दीक्षा होगी, इस समय का जो समय है ना, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। आप जितनी विशुद्धि इस माहौल में बना लोगे, उतनी आपकी साधना काल में आपको सहयोगी बनेगी, शेष जीवन का आधार बनेगी। आधार मिल जाएगा। यही और मैं इनसे गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी तुम्हारा चित्त विचलित हो, उस समय संयम मार्ग वाले, जब आपके संयम मार्ग में किसी कर्म उदय से या किसी असाता वृत्ति कम जो भी व्यवस्था हमारी हो, कर्म उदय की सब में आ जाता है। अगर हमारी व्यवस्था बिगड़ रही हो, कहीं मेरा चित्त संयम मार्ग से सहित हो रहा हो, कुछ याद मत करना, किसी का संबोधन मत लेना, किसी के पास मत जाना, वो दिन याद कर लेना कि जिस दिन तूने ये पीछे पकड़ी थी। उस समय जो प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा के समय तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा थी? यही प्रतिज्ञा थी, मैं बाहर के प्रपंचों में ना पड़कर, चाहे कितनी भी संकट मेरे जीवन में आ जाएं, चाहे कितना भी मोह मेरे को अपनी को आकर्षित करे, पर मैं जिस प्रतिज्ञा को भंग नहीं करूंगा। अनंत साक्षी में, सिद्ध साक्षी में, पर साक्षी में और स्वयं साक्षी में जो मैंने व्रतों को स्वीकार किया। और ये व्रत मैंने क्यों स्वीकार किए? करने का मात्र एक उद्देश्य है, इन व्रतों को लेना कोई हंसी खेल नहीं है। ये व्रत महान पुरुषों के द्वारा ग्रहण किए गए और इन व्रतों के सहारे से ही, इस व्रतों के माध्यम से ही उन्होंने अपनी आत्मा को कुंदन बनाया। उसी आत्मा को कुंदन बनाने के लिए आज मैंने व्रतों को स्वीकार किया। अगर इन व्रतों से शहीद हो गया तो फिर मुझे मौका मिले या ना मिले, तीर्थंकरों द्वारा भी ये ग्रहण किए जाते हैं। और क्या लगा नहीं पाए कोई अड़ू। तीर्थंकरों ने भी लगाई थी ये बात। अगर तीर्थंकर भी अनुव्रतों को, महाव्रतों का पालन नहीं करते तो और वो तीर्थंकर नहीं होते। यदि हो सकता है कि तीर्थंकर महाव्रत नहीं देखते तो सिद्ध हो जाते, हो सकता है। हाँ, लेकिन उन्होंने परंपरा लगाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए ये महाव्रत लिए। नहीं, उसमें एक वैसे आता है, तीर्थंकर सिर्फ महाव्रतों को ही स्वीकार करते हैं, मतलब जो भी होता है, पर अड़ु व्रतों का उनकी कर्म का ऑटोमेटिक 8वीं होना, ऑटोमेटिक कर्म का संयोग होता है। मतलब शंकर पुराण कहते हैं उनकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, स्वयं होते हैं, क्योंकि वो अड़ु व्रतों को, महाव्रतों को ही, क्योंकि कहा कि महाव्रत वही है जो महान पुरुषों के द्वारा जिनका अनुसरण किया गया है, वो महाव्रत है। तो ये दो कल्याणक के धारी या 3 कल्याणक के धारी जो तीर्थंकर होंगे, वे 8 वर्ष की अवस्था में अनुवृत्ति हो जाते होंगे या नहीं? वो तो विदेश क्षेत्र की बात है, तो सैद्धांतिक नहीं रही ये बात। और विदेश क्षेत्र के भी विदेश क्षेत्र की व्यवस्था अलग है, विदेश क्षेत्र की व्यवस्था अलग है। यदि सर्व ओर से देखा जाए, सार्वभौमिक देखा जाए तो ये नियम नहीं है। सार्वभौमिक देखा जाए नहीं, इसको केवल भरत क्षेत्र, रावत क्षेत्र, पंडित जी यहाँ पंच कल्याण के धारी, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर हैं, उनके लिए उनका ही मुख्यता से बताया है कि जो तीर्थंकर होते हैं, जो 5 कल्याण विभूषित होते हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर बात की गई है। पर विदेश क्षेत्र के जो 3 कल्याणक वाले
दो कल्याणक वाले, ठीक है ना। जो तीर्थंकर है तो उनके लिए व्यवस्था में हो सकता है कुछ व्यवस्था देखनी पड़ेगी, उसके लिए हो सकता है कि उनके शास्त्रों में हो सकता है। मुख्यता से उत्कृष्ट जो है पांच कल्याणक है, उच्च अपेक्षा इसी वर्णन है कि तीर्थंकर मात्र महाव्रतों को ही स्वीकार करते हैं। अणुव्रतों की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक वो कर्म का क्षम हो जाता है, वो ऑटोमेटिक 8 वर्ष के बाद अणुव्रती अपने आप हो जाते हैं, तो किसी से उन व्रतों को स्वीकार करने के लिए नहीं जाते, ऐसी व्यवस्था है। और सामान्यता तीर्थंकरों के लिए और सामान्य केंद्र की व्यवस्था तो वहां पर ऐसा विधान है। उनके तो संस्कार आदि जो 53 क्रियाओं के अंतर्गत एक विषय आता है, श्रावक की 53 क्रिया होती है। और मैंने आदि पुराण में शायद पढ़ा था, ऐसा कुछ प्रकरण था, मुझे सबको पूरा डिटेल नहीं, पर यह था उसमें कि जन्म से लेकर मतलब गर्भ अवस्था से लेकर और निर्वाण तक 108 क्रियाएं होती है, 108 क्रियाएं होती है। 56 क्रिया और जब मतलब वो ग्रस्तों वाली है और बाकी की उसमें ऐड कर देंगे तो 108 क्रियाएं मतलब गर्भ अवस्था से लेकर निर्वाण तक की उसमें होती है। छह सब गृहस्थ सब गृहस्थ सब में जैसे अपन पढ़ते हैं, एक शब्द आता है संस्कृत में आता है, हम लोग इसलिए मतलब याद मुझे याद नहीं, तो अमित शाह जी महाराज नृत्य जी पर थे, तो उस समय स्थानधारा के लिए एक दीक्षा हुई थी गढ़ी वालों की, पूर्णा वालों की। हाँ हुई थी अमित जी, हाँ हाँ हाँ, तो दीक्षा उसमें मैं मतलब से, अरे वो मरसना वाले थे चंद्र कुमार, नहीं 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 नहीं, गढ़ी वाले पूला के थे, अंदर गढ़ी में इंदिरा कॉलोनी में करता उनका, अभी भी संग में उनके मैं तब मैं आया था। हाँ हुई तो थी। हाँ, तो मैं मरसंग से आया था शायद 2013 की बात है। उन्होंने एक बात कही, जब अपन शानदारा पढ़ते हैं, शानदारा पर एक आता है ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम आता है, तो सुदर्शन महाराज का मतलब क्या, मतलब वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन शब्द को लिया। जो सुदर्शन है, जो मेरू के समान जो दृढ़ है, वो सम्यक दर्शन है, उसकी आराधना वहां पर किसी व्यक्ति विशेष से मेरू पर्वत का वहां पर नाम नहीं लिया गया। हाँ, ओम सुदर्शन पर सम्यक दृष्टि बना, सम्यक दृष्टि वो विषय है जो राजाओं में भी महाराजा है, ऐसे उसकी आराधना कर। मम चक्र विक्रम मतलब मेरे उस मतलब जब तक मेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मेरे ये पाप जो हैं खंड खंड नहीं होंगे। अगर किसी में अगर पाप समूह को खंड करने की अगर किसी में अगर व्यवस्था है तो मात्र सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की ऐसी व्यवस्था है जो अनंतानंदी को छह कर असंख्यात और संख्यात मिलाकर को प्रवृत्ति कर देता है, ठीक है ना। और ऐसा ही विषय आता है कि मतलब जब सम्यक दर्शन होता है तो उस क्षण ही असंख्यात गुड़ी निर्जरा उसके बाद नहीं होती, इतनी विशुद्धि हो जाती है। हाँ, गलन में रहता है कि उसके अंदर इतनी विशुद्धि हो जाती है कि असंख्यात गुड़ी निर्जरा कर लेता है, गुण श्रेणी कर लेता है। बड़ा जब चौथे गुण स्थान क्यों होता है, इतनी व्यवस्था की बता दी वहां पर कि उस समय जब एक स्टार्टिंग में संख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है वो, और अनंतानवंदी कसाय का और अनंत संसार का उच्छेदन करके निकल गया, तो ऐसा सम्यक दर्शन कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। अनंत का हाँ, अगर संसार में रहेगा तो अर्थ तो परावर्तन रहेगा, ज्यादा नहीं घूमेगा। अनंत का छेद किया है, हाँ, मामूली बात नहीं है। मतलब जो हमारी व्यवस्था अनादि अनंत की चल रही थी, आज वो हमारी व्यवस्था समय दर्शन पे ऐसी होगी शादी अनंत वाली बात। बिल्कुल ठीक बात। मतलब शादी मना शादी में भूखा आगे चल के वो हमारा नष्ट हमारा हो जाए, ऐसी व्यवस्था शांत भी हो, उसको लेके अनादि शांत बोलेंगे, अनंत नहीं बोलेंगे, शादी संसार शादी शांत ऐसी व्यवस्था सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन के अंदर माँ को श्रद्धान करना। मैं ये चाहता हूँ कि ये कल से जो है 49 नंबर की गाथा को पकड़े,
वहाँ वहाँ जाकर क्लियर हो जाएगी ये बात। या नहीं, वहाँ जाकर के वो ये भी क्लियर हो जाएगी। कैसा रहेगा हमारा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अपने को हमेशा का स्पष्टीकरण करना है, अपने को अपने वस्तु तत्व को समझना है, चाहे गाथा कोई सी भी हो। और जो मुख्यतः जैसे क्रमिक हो या क्रमिक, इससे मतलब नहीं है। मैं इसमें आज जो मैंने बात कही थी कि जीव तत्व को शुद्धने से जानने की ये गुणस्थान, मार्गा स्थान और जो संयम लब्धि आदि के स्थान जो है पुद्गल है, इसको आप पढ़ना। तो कल इस पर चर्चा 49 की गाथा 49 से लेकर 55 तक पढ़ना, अध्ययन करूंगा, देखो और इसके सहारे से भी करना, इसके सहारे से भी करना। विस्तार तो इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी, इसमें इतना विस्तार नहीं होगा। आज कितने आपके कमरे में कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं है आज, बस वही लोग हैं जो बैठते हैं, सबसे बाहर बैठ जाते हैं? नहीं बाहर बैठे, अंदर नहीं, अंदर तो बस पंडित जी हैं 4 और मतलब 8 लोगों का लेवल है। थोड़ा सा दूरियां बना के बैठे हैं, क्योंकि स्थिति आज बहुत नाजुक है। हमें साधुओं की सुरक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। अभी क्या क्योंकि हाँ, जो भी कमरे में आए, कमरे वैसे तो नहीं आए, और आने वाले जो हैं वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ आए, ठीक है। और हाँ, अभी एक महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, इटावा के अंदर 1 हफ्ते के अंदर कितनी जैन समाज की मृत्यु हुई है, हम अंदाज कल 5 व्यक्ति एक्सपायर जैन समाज को, और ऐसे व्यक्ति एक्सपायर हुए हैं कि जो एक अपने में समाज में स्थान रखते हैं। इससे पहले 5 व्यक्ति पर 5 व्यक्ति ऐसे हफ्ते भर में जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सूखे पत्ते झड़ रहे हो। अब देखिए, ग्वालियर में मुरार में एक आचार संघ रुका हुआ है। उस आचार संघ में आचार्य श्री को ही कोरोना हो गया है। हाँ, दिक्कत है। तो पूरा संघ जो है परेशान है। इसलिए मैं साधुओं से भी कहूंगा कि वो भी दूरियां बना के रखें अभी। और जो सुनने वाले हैं, जो आजकल मीडिया का अच्छा हम प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने सभी के पास मोबाइल हैं, और मोबाइलों को उसमें खोल करके और खुले में बैठे, ठीक है। और अंदर जो है हमारे जो विद्वान हैं और जो साधु संत हैं वही कमरे के अंदर रहें, तो हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। क्योंकि सुरक्षा करने का हमारा कर्तव्य बनता है। और हम मोबाइल के माध्यम से उस स्वाध्याय को अगर सुनते हैं तो हम भी बचेंगे और साधु समाज भी बचेगा। और काफी साधु जो है इसमें समाधि भी हो गई उनकी, और कुछ साधु अभी ऐसे हैं जो कि उसमें ग्रसित हैं। तो हमें विचार करना चाहिए इस पे, हमें किस प्रकार से, अगर साधु नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। और आज जो साधुओं की समाधि के क्रम चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि महामारी है, अगर कोई साधु आज इस महामारी में चपेट में आ रहा है तो उसको औषधि की, और जो जैसे ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़े तो उनको ऑक्सीजन की भी देनी चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि अल्प आयु में अगर उनका अंत हो जाता है और वह धर्म ध्यान के साथ में उनका मरण नहीं होता है, तो अगति होगी, सुगति नहीं हो पाएगी। इसलिए उनका शरीर की स्थिति को देखते हुए, अगर बड़ा बूढ़ा है, जाने वाला ही है तो ठीक है, परंतु जमान है तो उसकी समाधि की ओर ना उनकी चर्चा की जाए, और उनको औषधि दे करके, और उनको आवश्यकता पड़े तो उनको ऑक्सीजन भी देनी चाहिए, और उनको पुनः उस अवस्था में ला करके प्रायश्चित लेकर के वो शुद्धि करके फिर उन्हें जैन धर्म की प्रभावना, अपनी आत्मा की कल्याण करने का मार्ग भी खुलना चाहिए। ऐसा मेरा उन सभी श्रावकों के लिए और उन साधुओं के लिए जो कि इस चपेट में आ रहे हैं, और जो नजदीकी जाने वाला है तो उसको संबोधन करके उनको समाधि की ओर बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा सभी के लिए कहना है। कुल है, इसको अपन पालन करेंगे, ठीक है ना। तो पूर्ण सुरक्षा के साथ ही व्यक्ति को अपन अंदर
अंदर तो महाराज का आदेश है, साधुगण और विद्वानगण ही अंदर हिसाब से मैनेज करेंगे। और अभी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि सुरक्षा आपकी भी जरूरी है और हमारी जरूरी है। और हमारी श्रीलंका माता जी हैं, जब सभा में बैठे तो वो भी अपने दुपट्टा उनके पास है और दुपट्टा का प्रयोग करके बैठे। ठीक है, दुपट्टा इसलिए दिया जाता है, दो कपड़े हैं तो दो कपड़े का प्रयोग करेंगे इस समय, जरूरी है। और तुम लोग भी बहुत जगह अभी यहाँ तो देखो मेरी भी स्वास्थ्य खराब हुआ था, कल परसों की बात है। ठीक है, तो मैंने तो अपना एकदम कंट्रोल कर लिया अपना, क्योंकि यहाँ खुला वातावरण है, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं है, तो ये हर एक की एकदम वो जो कंट्रोल